कुरुक्षेत्र में 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होंगे 501 कुंडीय महायज्ञ। गुरुग्राम में हरिओम जी महाराज ने की पत्रकार वार्ता। यज्ञ सम्राट पूजनीय श्री हरिओम जी महाराज ने कहा कि हम सनातन धर्म के सन्यासी एवं प्रचारक होने के नाते सनातन का प्रचार और प्रसार करना हमारा कर्म एवं धर्म है, जिसके तहत उन्होंने भारतवर्ष के सभी प्रांतों में 108 महायज्ञ करने का संकल्प लिया है। उनके संकल्प के अनुसार भारत के 20 प्रांतों में 90 महायज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। यह बात उन्होंने सोमवार को यहां भगवान परशुराम भवन में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 में 501 कुंडीय महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। यह लक्ष्य चंडी महायज्ञ है जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होना सुनिश्चित हुआ है। महायज्ञ करने का एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण करना एवं सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करना है। उन्होंने यज्ञ की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए हमें यज्ञ रूपी कामधेनु दी थी, जिसे हम भौतिकतावादी युग के प्रभाव के चलते भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम पुनः घर घर यज्ञ करने की प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह योग मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए यज्ञ करना परम आवश्यक है, जिससे कोरोना जैसी महामारी से भी हम सुरक्षित रहें। और यज्ञ की वायु से केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों की भी रक्षा होती है। और इस महायज्ञ में प्रकृति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी अपना शोध करेंगे। वे यज्ञ से पहले, यज्ञ के दौरान व यज्ञ की पूर्ण आहुति तीनों समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। महामंडलेश्वर डॉक्टर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि भारत साधु समाज यज्ञ सम्राट पूजनीय श्री हरिओम जी महाराज द्वारा संकल्पित लक्ष्य चंडी महायज्ञ के प्रचार और प्रसार करने के साथ साथ उनके मानव कल्याण के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन करता है। और साथ ही महायज्ञ में 28 अक्टूबर को विराट संत सम्मेलन आयोजित कर भारतवर्ष के श्रेष्ठ संतों की उपस्थिति में सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। देश के विभिन्न धर्मज स्थानों से सनातन धर्म के प्रतिष्ठित पूजनीय धर्म आचार्य व संतगण इस महायज्ञ में उपस्थित रहेंगे। पत्रकार वार्ता में आदर्श ब्राह्मण सभा से योगेश कौशिक, राम निवास वत्स, रंजन शर्मा, रचना कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। इंडिया नाउ 24 से सुरेंद्र की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या है विषय, क्या मुद्दा है? मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूँ। सनातन धर्म का प्रचार करना मेरा कर्म है और उसी में मेरा संकल्प है 108 महायज्ञ का भारत के सभी प्रदेशों में। 108 की श्रृंखला में 90 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं भारत के कई प्रदेशों में। अब कुरुक्षेत्र में 500 कुंडी यज्ञ करने का संकल्प हो रहा है, विचार किया जा रहा है, जो केवल मात्र एक उद्देश्य है जिसका कोरोना महामारी से बचने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि वायुमंडल दूषित है, वायुमंडल को शुद्ध करना ये हमारा कर्म है। और वायुमंडल शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हम बीमारी से बचेंगे। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है हवन यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से हम वायुमंडल को शुद्ध कर किसी भी महामारी से हम बच सकते हैं। उसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र में एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमी आमंत्रित हैं, सभी उसमें सम्मिलित हों। वो सर्व समाज कुंभ भी किया जा रहा है इसी के साथ। हमारे सनातन धर्म के सभी समाज के लोग उसमें उपस्थित हों, हवन यज्ञ करें, जिससे हमारा प्रदेश, देश सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो।
और गुड़गांव को तो विशेष रूप से ज़रूरत है इसकी, क्योंकि सर्वे के अनुसार कहते हैं गुड़गांव बहुत प्रदूषित शहरों में है, भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व की लिस्ट में है हमारे ख्याल से, हमारे विचार से ऐसा सुनने में आता है। तो गुड़गांव को विशेष ज़रूरत है हवन यज्ञ की। गुड़गांव गुरुग्रामवासी विशेष रूप से इसमें सम्मिलित होकर के हवन करें, यज्ञ करें, जिससे वातावरण शुद्ध हो और आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, प्रदेश भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे। इसी भाव से, इसी विचार से यह यज्ञ किया जा रहा है। इसमें आप सभी सम्मिलित होकर के इसके सहभागी बने। जिले में कब से शुरुआत की गई थी इसकी? ऐसे कई राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, त्रिपुरा है, आसाम है, दमन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ऐसे लगभग 20 प्रदेशों में हो चुके हैं। मुझे जो कुछ क्षेत्र में जो आप करवाने जा रहे हैं महायज्ञ, उसमें किन किन महाराजों का आमंत्रित किया गया है? उसमें कई जगत गुरुओं को आमंत्रित किया गया है, कई अखाड़ों को आमंत्रित किया गया है, और अब उसकी लिस्ट हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। और यह विशेष रूप से हमारे काशी से, विद्वत परिषद से, महामंडलेश्वर पद से विभूषित डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में ये सम्मेलन भी होगा। और कई शंकराचार्य, कई महामंडलेश्वर, भारत साधु समाज के कई और अधिकारी, कई और पदस्थ संत, वो सब पधारेंगे। और प्रकृति किसको किसको लाती है, अब ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी प्रकृति की, वो जरूर इसमें सम्मिलित होंगे। और वैसे भी यज्ञ में देवता ही सम्मिलित होते हैं। सर, क्या कोई पॉलिटिशियन आएंगे, लेकिन यह राजनीति से अलग है। मेरा अपना मानना है कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ कोई भी पॉलिटिशियन होगा, वो किसी भी पार्टी को होगा, सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी आएँ, उसमें सहभागी बने। जी हाँ, अभी परम पूज्य यज्ञ सम्राट, निष्काम कर्मयोगी, संकल्प सिद्ध महापुरुष, जो हिमालय की वादियों में तप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जगत के कल्याण के लिए और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए पूज्य महाराज श्री ने जगह जगह यज्ञ का आयोजन किया। अभी हम लोग 2 महीने हो गए प्रचार में, अभी 2 महीने और लगेंगे इस यज्ञ के संपन्नता के लिए। तो मैं भारत साधु समाज का राष्ट्रीय मंत्री होने के कारण जब मैंने देखा कि ऐसे महापुरुष जो त्याग, वैराग्य और संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैंने भी कोरोना की कोई परवाह नहीं किया और महाराज जी की सेवा में और यज्ञ के प्रचार के लिए संलग्न हो गया। और मैं भारत साधु समाज की ओर से इस यज्ञ की संपन्नता के लिए पूर्णतया सहयोग करूंगा। और भारत के जो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, महामंडलेश्वर वृंद हैं, श्री महंत वृंद हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा। और जिनके प्रारब्ध में होगा, भगवती माता पर सुंदरी कृपा से वो सभी आएंगे। जो भी राजनीतिक लोग आएंगे केवल दर्शन करने के लिए आएंगे, आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। उसमें कोई धार्मिक मंच ही रहेगा। 28 अक्टूबर को विराट संत सम्मेलन होगा। गुरुजी, गुड़गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे इस यज्ञ के बाद? कोरोना गुड़गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप इस यज्ञ के बाद? गुड़गांव वासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
आप भी प्रदूषण मुक्त हो यहाँ, ऐसा संकल्प करें। हवन यज्ञ घर घर होना चाहिए, मेरा संकल्प ये है। एक मिनट एक सवाल रह गया था। क्या कारण है कुरुक्षेत्र को चुना गया? कुरुक्षेत्र की भूमि से विश्व को संदेश गया है, तो मेरे मन में विचार आया कि कुरुक्षेत्र की भूमि से ही क्यों ना ये विशेष संदेश दिया जाए पूरे देश को और विश्व को। और इसके लिए विशेष रूप से कुछ उसमें साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी लगाए जा रहे हैं यज्ञ के प्रति, जो अभी इन्वायरमेंट चेक कर रहे हैं। उसके बाद होते समय भी जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तब भी चेक करेंगे, उसके बाद भी चेक करेंगे कि वातावरण कितना शुद्ध होता है और हमको कितना लाभ देता है, कितनी सुरक्षा देता है, यज्ञ से क्या लाभ है। वैसे वैज्ञानिक इसके पहले भी प्रमाणित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए फिर एक बार से विज्ञान मानिए तो, भगवान मानिए तो, ये पूरी तरीके से प्रमाणित करना चाहते हैं। और वैसे तो प्रमाणित है ही है, लेकिन फिर भी एक बार वैज्ञानिकों से और भी प्रमाणित हो जाएगा, जिससे लोगों में आस्था हो, विश्वास हो, अपने अपने घरों पर यज्ञ करें, हवन करें गाय के गोबर से, गाय के घी से, जिससे वातावरण शुद्ध हो और स्वयं भी सुरक्षित हो। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग की ज़रूरत है, लेकिन प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए यज्ञ की ज़रूरत है। और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से यज्ञ की ज़रूरत है। यज्ञ ही जीवन है।